अगर आपको इस पे क्वेश्चन आ जाए कि क्वालिटेटिव व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल जो जो मेथड है उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड के बारे में बात की थी, बायोलॉजिकल मेथड की इंट्रोडक्शन की थी और साथ में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था। तो अगर आप नए हो तो आप चैनल पे जाके वो लेक्चर आसानी से देख सकते हो। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट को डिस्कस इस सेंटेंस को डिस्कस करते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है असल में। रिकॉग्निशन, पहचानना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। पहला जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो ये है कि प्रॉब्लम को पहचानना। तो इसमें क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो पहले क्या करता है, इसमें पहले क्या करता है, एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता है, क्वेश्चन राइज करता है, क्वेश्चन निकालता है। जो जो उसके पास प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता है, क्वेश्चन राइज करता है, क्वेश्चन बनाता है या क्वेश्चन निकालता है। लेकिन वो क्वेश्चन किसके रिलेट होगा, किसके साथ? प्रॉब्लम के साथ। जो प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम के पे वो काम कर रहा होता है, जिस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके मुतालिक होगा। और तो एग्जांपल ये है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर। लंग कैंसर के तो ये एक क्वेश्चन है। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है लंग कैंसर। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है और बायोलॉजिस्ट मिसाल के तौर पर उसको हल करने में लगा है। तो उसके उसका जो स्टेप वन होता है वो क्या करता है, क्वेश्चन राइज करता है, क्वेश्चन फार्मूलेट करता है। तो उसने ये क्वेश्चन, ये मिसाल के तौर पर ये फार्मूलेट किया कि कैंसर लंग कैंसर जो होता है उसके लिए जो रिस्क फैक्टर्स है वो कौन कौन से है, वो क्या है लंग रिस्क फैक्टर्स। तो ये इसका एग्जांपल है। तो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप टू क्या है? ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च। ऑब्जर्वेशंस इन प्रीवियस रिसर्च का मतलब ये है, इसमें ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। इसमें अगर मैं आसान अल्फाज में समझा दूँ, स्टेप टू क्या है? स्टेप टू में बायोलॉजिस्ट जो होता है वो ऑब्जर्वेशन भी करता है और साथ में क्या करता है, प्रीवियस प्रीवियस जिन लोगों ने रिसर्च किया होता है इस मसले पे, जिस पे बायोलॉजिस्ट काम कर रहा होता है, इस मसले पे पिछले जो रिसर्चर होते हैं वो उन्होंने जो काम किया होता है उसको भी देखता है बायोलॉजिस्ट स्टेप टू में। और साथ में क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस भी करता है। ऑब्जर्वेशन किसके ज़रिए होते हैं? फाइव सेंसेस होते हैं, उनके ज़रिए क्या करता है बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन करता है। और जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये याद रखिए कि ऑब्जर्वेशंस दो किस्म के होते हैं। एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एक क्वालिटी होती है और दूसरा क्वांटिटी होती है। अ, ये भी मैं बताता हूँ कि क्वालिटेटिव क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव क्या होते हैं। इससे पहले मैं एक एक और बात बता दूँ कि इसमें क्या होता है। ये मैंने पहले भी बताया कि स्टेप टू में रिसर्चर क्या करते हैं, जो इस मसले पे पिछले रिसर्चर ने जो काम किया होता है वो भी स्टडी करता है स्टेप टू में। और और ख़ुद भी ऑब्जर्व कर रहा होता है क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। अब आते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आपको इस पे क्वेश्चन आ जाए कि क्वालिटेटिव व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, तो आप बेशक इसको लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस भी है और एक्सप्लेनेशंस भी है। अगर आपसे मांगे कि क्वेश्चन पेपर में मांगे कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें या डिफाइन करें, तो आप ये देख बेशक लिख सकते हैं। या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन मांगे तो ये भी आप लिख सकते हैं। और अगर डिफरेंस मांगे तो ये भी डिफरेंस का भी आंसर है ये।
जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ये नंबर नंबर के साथ डील करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं। और क्वांटिटेटिव जो होते हैं, क्वांटिटेटिव में डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल होता है इसमें। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी। तो क्वालिटी हम मेजर नहीं कर सकते। तो आइए, तो पहले से आपको पता होगा कि और क्वांटिटी जो होती है इसको हम मेजर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, नंबरिंग होती है उसमें। और तो इसकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की अगर हम एग्जांपल ले लें तो लेंथ हाइट एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेट, कास्ट एट्सेट्रा, ये सारी क्या है, इनको हम मेजर कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव जो होते हैं, क्वालिटी कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, स्मेल, टेस्ट एट्सेट्रा, ये क्या होते हैं, क्वालिटी होबिया होती है। तो ये क्या है, इनमें मेन फ़र्क जो है ये है कि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटी होती है, और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो ये थे तो स्टेप्स, ये जो दो पहले स्टेप्स है बायोलॉजिकल मेथड के, ये जो पहले दो स्टेप्स है ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बायोलॉजिकल मेथड के जो बाकी स्टेप्स है उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।